नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना अर्जू। बढ़ते हैं खबरों की और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल से बातचीत की। डालिए एक नजर। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊंगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dinidhi Desingu. I'm 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. Wish all the best. अच्छा, जो लोग 3 बार से ज्यादा बार ओलंपिक में गए हैं, ऐसे कौन कौन है? मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, जरा उनसे सुनेंगे। हाँ, मोर देन 3 टाइम्स। हाँ बताइए। हाँ, कहिए, झारखंड वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका कुमारी है। मैं आर्चरी को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर, बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। थैंक यू। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देगी, जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? सर, मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूंगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और एंजॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूंगी कि मेडल जीतना है, उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अब 53 kg में रेसलिंग कर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जीतन राम मांझी ने पुल गिरने पे सवाल किया कि आखिर पुल क्यों गिरा, इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 10-15 दिन के अंदर कई पुल गिरते, क्या लगता है? समाचार मिली है, हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नित्यानंद राय ने कहा यह बहुत ही दुखद और संवेदनशील घटना है। बता दें आपको कि हाथरस, देखिए, वह बहुत दुखद है और घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर जरूर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हेमंत विश्व शर्मा ने कहा यहां पे असम में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा सुधर गई है। डालिए एक नजर। असम में और किस तरह से असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने का। सर, डिब्रूगढ़ का जो अवस्था है उसको लेकर किस तरह से? डिब्रूगढ़ में हमने जो स्थिति देखी है बिजली विभाग की,
सर, बिजली विभाग के पास मेन पावर की बहुत ज्यादा कमी है और उनके पास आधुनिकरण जो उपकरण होते हैं आधुनिक, वो उपकरण भी नहीं है। एक पुरानी स्टाइल में पूरी बिजली विभाग चल रही है। मतलब इसमें बिजली विभाग का क्या है? क्योंकि 6 दिन से डिब्रूगढ़ में बिजली कट थी। ये तो बिजली कटवा के रखा गया है जी, लोगों का जान माल का नहीं, जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे रीस्टोर के लिए वो नहीं मिल रही थी। वो ऐसा बात नहीं है। आप बोले तो 2 मिनट में रेस्टोर हो जाता है, वो तो स्विच से हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेस्टोर होने का बाद पानी है, पानी और विद्युत एक साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग काट के रखा है। सर, इसमें कोई रेस्टोरेशन तो एक स्विच में हो जाता है, उसका मैन पावर की कमी भी है। मैन पावर क्या जरूरत है? लाइन में इसमें वो सब बात नहीं है। अभी भी हम लोग यही चर्चा किया, लोग अगर बोलते हैं कि भाई विद्युत लाइए, जान जाने से भी हमारा कोई इश्यू नहीं है, तब तो अब 1 मिनट में इसको लगा सकता है। तो विद्युत लाने, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए कोई मैन पावर का असुविधा नहीं है। असुविधा है यही कि जब बाढ़ है, इतना पानी है, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे सकता है? सर, डिब्रूगढ़ में जो बाढ़ की समस्या जो हो रही है उसको लेकर सर किस तरह, क्योंकि सभी रास्ते जो है भरे हुए हैं। देखिए, डिब्रूगढ़ में जो अभी का बाढ़ है, मैंने जाके देखा, इश्यू गार्बेज क्लीनिंग के लिए है। दोनों तरफ बिल्डिंगें हो चुका है, इक्विपमेंट नहीं जाते हैं गार्बेज क्लीनिंग के लिए, सो ड्रेन क्लॉग हो चुका है। अभी हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा कि कैसे छोटे इक्विपमेंट हम लाके इसको क्लीन कर सकता हूँ। सर, एक बार है सर। हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं बहुत सौभाग्य महसूस कर रहा हूं कि झारखंड की इस पवित्र धरा पे मुझे आने का मौका मिला। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। यहां के गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। अद्भुत प्रदेश है झारखंड और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा विचार है हमारा, एकात्म मानव दर्शन का, तो कार्यकर्ता हमारे प्राण हैं। और इसलिए कल भी एक बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान जी के यहां मैंने चाय पी, फिर हमारे मंडल अध्यक्ष थे उनके घर, मैंने इंद्रजीत जी के घर भोजन किया, और आज भी मंडल अध्यक्ष दिलीप जी के यहां मैंने नाश्ता किया और मजा आ गया। झारखंड का परंपरागत नाश्ता, छिलका, धुसका, मड़ुआ और घुगनी, रागी का, कोई चने का, कोई चावल का, यहाँ का परंपरागत भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कार्यकर्ताओं से मिलके मन आनंद से भर गया और ये नाश्ता करके मैं तृप्त हो गया। अद्भुत कार्यकर्ता हमारे, सहज, सरल, परिश्रमी, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ भाजपा की सरकार बनाएंगे। सर, आप यहाँ के प्रभारी हैं, उसके नाते जो राजनीतिक दृश्य बदला है यहाँ पर, जो चेंजेस हुए हैं, उसको कैसे देखते हैं? 8 तारीख को फ्लोर टेस्ट भी होगा नहीं? अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि असली चेंज होगा विधानसभा के चुनाव में। भ्रष्ट, बेईमान, अराजक सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आतंकवादी के गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश किसी भी आतंकवादी को बढ़ावा नहीं देगा। यहां का सरकार पूरी तरह से सतर्क है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आतंकवाद की किसी भी घटना के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार बहुत सजग है और सतर्क है। पुलिस भी बहुत सतर्क है। मैं पुलिस को बधाई देना चाहूंगा। खंडवा के एक दुर्दांत आतंकवादी को पकड़ने की
एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस अवसर पर ये बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरा प्रदेश और पूरा देश इस सन्नद्ध है, और यही कारण है कि खंडवा के एक बड़े घटना घटने से रोकी है। और उम्मीद करूंगा कि ऐसे किसी भी घटनाओं में सरकार सजगता के साथ अपनी भूमिका अदा करेगी, और प्रशासन, पुलिस सभी व्यवस्था में तालमेल कराते हुए सभी घटनाओं में हम निपटने में इसी प्रकार से सतर्क और सजग रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बड़े आतंकवादियों को पकड़ने के आधार पर यह संदेश भी गया है कि सरकार सजग है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये आवश्यकता है सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पूल की घटनाएं हो रही है, लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पूलें गिर चुकी हैं। और हम तो केवल 18 महीने रहे, और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा, और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बार आप देखेंगे पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देंगे। और यहाँ लोग बैठ करके पुल गिरवा रहा है। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में लगातार पुल टूटने पर चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। हाथरस की घटना भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यकीनन इस घटना पर जो भी दोषी हैं, जिनकी भी लापरवाही की वजह से इतनी जानें गई हैं, हर किसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो जो लोग उनको आयोजित कर रहे हैं वो इस बात को खास तौर पर इस बात का ध्यान दें कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति जो एक आस्था के साथ वहां पर आ रहा है, उसको कैसे सुरक्षित रखा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां त्रिपुरा के मानिक शाह मुख्यमंत्री ने कहा, हमने मां के नाम एक पेड़ लगाया है। यहां पे 5 मिनट में 5 लाख पेड़ लगाया गया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, परिवेश को जिंदा रखने के लिए, उनको बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो परिवेश दिवस 5 जून उन्होंने एक स्लोगन लाया। हमेशा वो कुछ ना कुछ सोच के कुछ बताते हैं। वो क्या, उन्होंने क्या कहा, ये एक पेड़ माँ के नाम। वो खुद भी लगाया और सबने लगाया। पूरा इंडिया में जितना मिनिस्टर्स है और जो मतलब लीडर्स है हम लोग का, सबने लगाया। त्रिपुरा में हम लोग भी लगाए, हम खुद भी लगाया। तो ये जो मतलब एक इनोवेटिव माने स्लोगन, इसको लेके काफी उत्सुक है पूरा त्रिपुरा में। आप देख चुके हैं ये सभी मतलब इसको लेके जैसे लग रहा है यहाँ पर मेला हो रहा है। तो इसको लेके हम लोग आज इस बार हमारा जो माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर निमेश देव वर्मा को लेके, और हमारा और एक मिनिस्टर यहाँ पर थे, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर श्री रतनलाल नाथ, उनका एरिया में यहाँ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा त्रिपुरा में हुआ 5 मिनट में 5 लाख पेड़ हम लोग अभी यहाँ पर वृक्षारोपण हम लोग किए। और माननीय प्रधानमंत्री का ये जो उनका अभियान, इसको हम लोग मान्यता देते हुए हम लोग ये लगाया। और यहाँ पर बहुत अच्छा एक यहाँ पर हम लोग आयोजन किए थे एक सभा का। तो इसमें हम लोग फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, फॉरेस्ट दफ्तर के तरफ से यहाँ पर हुआ है और सभी ने अपना अपना बात रखे हैं। और हम लोग यही कहा कि इकोलॉजिकल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सब जानते हैं कि सिम्बायोसिस प्रोसेस से हम लोग को जिंदा रहना है। पेड़ हम लोग को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो इनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और इसलिए बैलेंस रख के हम लोग को चलना है। हम यहाँ पर आज बात रखें, जब बाईसाइकिल अगर हम चलाते हैं तो बाईसाइकिल अगर बैलेंस ना हो तो गिर सकता है। तो ये हमेशा बैलेंस रख के आने वाले दिन हम लोग को चलना चाहिए। बहुत सिटी में, भारत का बहुत सारे सिटी में आप देखिएगा काफी मतलब ग्लोबलाइजेशन हर जगह माने वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग अगर बचाना चाहते हैं तो पेड़ बहुत जरूरी है। लेकिन कभी सुनते हैं जो हम लोग कहते हैं जो बनोदस्यु, इन लोग के बारे में हम लोग आता है। तो हम लोग बात की है आज कि ये इन लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। लीगली ठीक है, क्योंकि पेड़ से हम लोगों को बहुत सारा चीज मिलता है। एक तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ताकि और पेड़ लगाए, ये अभियान आने वाले दिन चलेगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।